विधानसभा चुनाव को लेकर जो है बीजेपी लगातार आप कहें कि जमीनी स्तर पर बड़े युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। जी पीएम मोदी का बीकानेर दौरा है। जी। किस तरीके से देख रहे हैं कांग्रेस की तैयारी? देखिए, जो आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने अभी जो महंगाई में राहत के कैंप लगाए हैं, उसके बाद भी ज़बरदस्त घबराए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 4.5 साल में ये किसी तरह से भी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाए। इनके हालात बहुत ख़राब हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि इनके पास स्टेट में कोई भी चेहरा नहीं है। ये मात्र हर चुनाव, नगर पालिका से लगा के पार्लियामेंट तक, हर चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ने का प्रयास करते हैं। जैसा कि राजस्थान के अंदर भी अभी लगभग बार बार अमित शाह जी के, जेपी नड्डा जी के, सभी के बयान आ रहे हैं कि हम मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। अभी राजस्थान के अंदर करीब इनके 10 मुख्यमंत्री के दावेदार बने हुए हैं। कल तक जो वसुंधरा जी के आगे पीछे घूमते थे, आज भी मैं देख रहा हूँ कि वो दावेदार बन करके घूम रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से आरएसएस चलाता है। और आरएसएस की जो भूमिका है वो आप जानते ही हैं कि ये सावरकर को गुरु मानते हैं। और सावरकर वही है जिन्होंने 9 बार माफ़ी मांग करके और अंग्रेज़ों से जेल से बाहर आए थे छूट करके। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारा जो नेतृत्व है वो आदरणीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का है। उनका बहुत बड़ा बलिदान उस परिवार का। आप देख रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बहुत लंबे समय तक जेल में रहे। महात्मा गांधी को हम आदर्श मानते हैं, जिन्होंने अधिकतर अपना जीवन संघर्ष में बिताया अंग्रेज़ों के खिलाफ और देश को आज़ादी दिलाई। और आरएसएस का दुर्भाग्य ये है कि महात्मा गांधी जी और सभी नेताओं ने मिलकर 1947 में आज़ादी ली और 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी महात्मा गांधी जी को। चूँकि ये लोग बिल्कुल कमज़ोर हो गए थे और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस पर बैन भी लगा दिया था कि आरएसएस जो इस देश में चलने काबिल नहीं है। लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगते हुए पुनः इस संगठन को जीवित किया। और आज जिस तरह के हालात देख रहे हैं 2014 के बाद, मोदी जी और अमित शाह जब से सत्ता में आए हैं, इन्होंने पूरी संवैधानिक संस्थाओं को बेच दिया, बैंक दिवालिये कर दिए, संवैधानिक संस्थाओं पर इन्होंने आरएसएस के लोगों को स्थापित कर दिया। आज आरएसएस के बिना हालत ये है कि बीजेपी में पत्ता भी हिलता नहीं। अभी मैं देख रहा हूँ कि सुना है कि 8 तारीख को जो मोदी जी हैं वो बीकानेर जाएंगे किसी हाईवे का उद्घाटन करने के लिए। क्योंकि मैंने आपको जैसा कहा ना कि भी मोदी जी के नाम पे ही हर चुनाव लड़ने का प्रयास करते हैं ये लोग। और दुर्भाग्य इस बात का है कि आज हमारी संवैधानिक संस्थाएं सारी बिक चुकी है, बैंक दिवालिये हो गए, नोटबंदी करके पूरे देश को इन्होंने अर्थ के संकट में डाल दिया। और जो इन्होंने 2000 का नोट चलाया था, 7 साल इनका नोट चल नहीं पाया। आप सब जानते हैं कि राफेल का जो इन्होंने बहुत बड़ा घपला किया, उसके अंदर भी देश की बदनामी हुई। 500 करोड़ का 1600 करोड़ में खरीद के लाए। और देखते हैं कि राहुल गांधी जी जो भी मुद्दा उठाते हैं उनका इनके पास जवाब नहीं है। राहुल गांधी जी ने मात्र इतना पूछा था कि अडानी जी के साथ में आपका रिश्ता क्या है। इतने में इन्होंने राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट से बाहर किया, सज़ा दिलाई, बंगला खाली करवाया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कर्नाटक की जनता को कि उन्होंने राहुल गांधी जी का पूर्ण रूप से बदला लिया और उन्होंने कर्नाटक बीजेपी का पूरा सफाया कर दिया। चूँकि ये राहुल गांधी से भयंकर घबराए हुए हैं, क्योंकि उनके साथ में खड़े हैं अशोक गहलोत साहब, जो कि गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इनके विचार से ओत प्रोत है। इसलिए अब इनको कहीं क्या है कि इनकी हालत है ख़राब। तो कल हमारे नेताओं ने मीटिंग बुलाई है, निश्चित रूप से हम राजस्थान के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि मूल रूप से तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और गहलोत साहब, आदरणीय अशोक गहलोत जी, और हमारे रंधावा साहब जो कि प्रभारी है, वही ऑथेंटिक रूप से बयान देंगे। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, और आप भी जानते हो कि चुनाव के समय में बीजेपी भी अपनी रणनीति बनाएगी और कांग्रेस भी रणनीति बनाएगी। लेकिन दो चीज़ है, पहले लड़ाई होती थी विकास के मुद्दों पर, और अब भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद मातु हिंदू और मुसलमान के नाम पे लड़ाती है। ये सिखों को गैर सिख से लड़ाती है, जाट को गैर जाट से लड़ाती है, दलितों को शरणों से लड़ाती है, मुसलमानों को पाकिस्तान का कह के मजाक उड़ाती है। इन्होंने देश का बंटा धार कर दिया। आपको भी कल बैठक को लेकर कॉल आया है, या जी क्या मेरे कोई पास। अपनी तरफ से कोई बात रखेंगे SC ST को लेकर या किसी तरह को लेकर? देखिए, आप जानते हैं मीटिंगों में सब तरह के मुद्दे उठते हैं
और ये जो है जहाँ SC/ST की बात कर रहे हो, आप जानते हैं कि 1947 से पहले यहाँ राजतंत्र था, किसी को भी वोट देने का अधिकार नहीं था। जो अनुजाति को आरक्षण देने का काम डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने संविधान में प्रावधान किया और उस पर मोहर लगाई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, और उसके बाद हमें वोट का अधिकार मिला और हमें समानता का अधिकार मिला। और डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बहुत बड़ी बात कही कि धर्म वही अच्छा होता है जिसमें समानता हो, स्वतंत्रता और बंधुत्व हो। जैसे वो बौद्ध को बहुत मानते थे, बौद्ध भी एक क्षत्रिय थे, लेकिन हमारा किसी से भी भेद नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी वो समानता चाहती है, वो स्वतंत्रता चाहती है, वो इस देश में डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहती है। कांग्रेस का सोच है कि हमें जो वोट का अधिकार मिला है वो हमें सबको जो है बराबर का वोट देने का अधिकार होना चाहिए और वोट के आधार पर ही सरकार चुने जानी चाहिए, जब ही हमारी डेमोक्रेसी कहलाएगी। सर एक लास्ट क्वेश्चन इसको शॉर्ट में है ना कि कल जो बैठक है उस बैठक को लेकर आपके पास कॉल आया है और हाँ बिल्कुल, आपकी जानकारी में देखिए, मुख्यमंत्री जी कल शामिल होंगे, कोई जानकारी आपको? देखिए मेरे पास फ़ोन आया है, मैं मीटिंग के लिए आया हूँ, लेकिन पार्टी ने किस किस को बुलाया है ये तो पार्टी केंद्रीय नेतृत्व तय करता है और वही बताएंगे कि एजेंडा जो भी हमारा होगा हम बिल्कुल हमारे केंद्रीय नेतृत्व के साथ में बैठ के बात करके, और जो आगे विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उस संबंध में हम लोग सुझाव देंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व के सामने पूर्ण रूप से चारों खाने चित्त है, इनके हालात ख़राब है। इसलिए कभी JP नड्डा आ रहा है, कभी अमित शाह जी आ रहे हैं और झूठी बातें कहते हैं। जैसे कन्हैयालाल है, कन्हैयालाल के मर्डरर को तुरंत अशोक गहलोत साहब की पुलिस ने, हमारी सरकार ने पकड़वा दिया था और वो ये कह रहे हैं कि NIA ने पकड़ा। अब ये इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ तो कोई भी मर्डर करे, कोई अपराध कारित करे, हमारी सरकार तुरंत उस पर कार्रवाई करती है। लेकिन दुख इस बात का है कि देश का गृह मंत्री इस तरह की भाषा बोले। अभी बीकानेर में एक दलित युवती का मामला हुआ, कानून मंत्री बोल रहा है गैंग रेप, मर्डरर, जबकि वहाँ स्थिति जो है बड़ी विपरीत सी निकल रही है कि कानून मंत्री मर जाए वैसे बोल जाए, जबकि हकीकत यह है कि उसमें जो भी दोषी पाया गया, उस जो लड़का था उसको भी पकड़ा गया, पुलिस के कर्मचारी से छोटी मोटी कोई गलती हुई उसको भी नौकरी से हटा दिया गया। लेकिन मुझे दुख होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग छोटी छोटी बातों को मुद्दा बना करके और किसी तरह से वो ये सोच रहे भी हम चुनाव की जो है बेहतरीनी पार कर लें, जबकि हकीकत ये है कांग्रेस लड़ेगी विकास के मुद्दों पर। हमने हॉस्पिटल दिए हैं, हमने रोड दिए हैं, हमने किसान को 100 यूनिट बिजली फ्री दी है, 2000 यूनिट बिजली हमने किसान को ट्यूबवेल पे फ्री दी है, 25 लाख का हमने चिरंजीवी योजना में इलाज फ्री दिया है, हमने OPS दिया है जिससे कर्मचारी सारे खुश हैं। इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इनके पास तो कभी कन्हैयालाल, कभी मंदिर मस्जिद, कभी ईसाई, कभी चर्च, कभी हिंदू और मुसलमान, यूं कर करके पूरे देश में एक नफरत का वातावरण बना दिया है। इसलिए राहुल गांधी जी ने नारा दिया था भारत जोड़ो यात्रा में कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है, और वो दुकान कर्नाटक में खोल के बता दी। और अब जो आने वाले समय में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर जो चुनाव होंगे, इनको चारों खाने ये चित्त होंगे और ये जो तानाशाह बन गए इनके हालात ख़राब हो जाएंगे। और 2023 में हम राजस्थान की सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में बनाएंगे और 2024 में मोदी और अमित शाह जो ये तानाशाह बन गए इनका सूपड़ा साफ करके और कांग्रेस का राज स्थापित होगा और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे।